देखो, इसमें कल हम लोग प्रश्नावली 5.1 का 6 सवाल पढ़े थे। मैंने कल बताया था कि लैग्रांज थ्योरम, रोले थ्योरम पढ़ने के लिए पहले फलन को सतत और अवकलनीय दिखाना ज़रूरी है। तो सतत कैसे दिखाया जाता है उसी को मैं बता रहा हूँ कि कोई फलन दिया गया उसको हम सतत कैसे दिखाएंगे। तो सतत दिखाने के लिए फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान निकालते हैं। अगर ये तीनों बराबर हो जाता है, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो फलन सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम इसका 7वां सवाल लेंगे। देखो एफ एक्स बराबर 7वें सवाल में एफ एक्स बराबर दिया है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 यदि x is less than or equal to -3 माइनस 2x यदि -3 is less than x is less than 3 6x धन 2 यदि x is greater than or equal to 3। ये हमें दिया है, समझ गए। ये पॉइंट हमें दिया है और हमें बताना है कि जो पॉइंट हमें दिया है उस पर फलन सतत है या असतत है, इसको हमें सिद्ध करके बताना है, समझ गए। तो देखो इसमें अंतराल हमें दे रखा है, हमें देखना होगा इसमें क्या अंतराल दिया है। तो जहाँ पे r इक्वल टू की साइन होती है ना, जहाँ पे इक्वल टू की साइन होती है वही हमारा पॉइंट है। कहाँ कहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया है, देखो यहाँ पे x का मान -3 के बराबर है या 3 से जो है कम है। x का मान क्या है, -3 के बराबर या 3 से कम है। तो जहाँ पे बराबर का साइन दे दिया वही पॉइंट है तुम्हारा सतत दिखाने का। इसमें नहीं कहा है कि x बराबर 3 पर तुम निकालो, लेकिन ये साइन जो बता रहा है इसका मतलब कि x बराबर -3 पे हमें सतत दिखाना है। यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह लगाया यानी कि x बराबर 3 पर, एक बार x बराबर -3 पर सतत दिखाना है, एक बार x बराबर 3 पर। ये कैसे पता चला, तो जहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है, बराबर का साइन है। इसमें जैसे पिछले वाले सवालों में लिख दिया था कि x बराबर 0 पे आप सतत दिखाओ, x बराबर 2 पे दिखाओ, ऐसे सवालों में लिखता नहीं, तुम्हें खुद समझना पड़ता है कि किस पॉइंट पे हमें सतत दिखाना है। तो जहाँ पे इक्वल टू की साइन होगी वही पॉइंट होगा हमारा सतत दिखाने का। तो x बराबर पहले हम -3 को लेंगे, x बराबर -3 पर। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे, -3 पर। और जब हम LHL निकालते हैं, LHL निकालते तो इस पे माइनस लेते f(x). अब हम तुरंत क्या करते हैं, लिमिट को चेंज कर देते h में, और जब लिमिट को चेंज करेंगे h में तो हमारा फलन भी चेंज हो जाएगा तुम्हारा h में। तो ये हो जाएगा -3 माइनस h। तो देखो अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, -3 माइनस h, x के जगह पे क्या रखेंगे, -3 माइनस h। अब देखो फलन का मान -3 माइनस h का मतलब कि -3 से कम। तो -3 से कम के लिए कौन सा फलन लिया जाएगा, -3 से कम के लिए ये वाला फलन लिया जाएगा, यानी कि mod x प्लस 3। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, -3 माइनस h, ये x की वैल्यू है। तो x के जगह पे लिखो mod में -3 माइनस h प्लस 3। अब क्या करेंगे, देखो अब हम h की वैल्यू पुट कर देंगे। एक चीज़ ध्यान देना कि मॉड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, मॉड में हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये जो -3 है ना, जब मॉड से बाहर निकालोगे तो +3 हो जाएगा। ये -h है ना, जब मॉड से बाहर निकालोगे तो +h हो जाएगा। कभी भी जो है मॉड जो होता है पॉजिटिव वैल्यू रखता है, मॉड के अंदर कभी माइनस नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखते। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस h, बाहर निकाल दिए 3 3 6। मैंने बोला ना कि ये जो -3 है मॉड से जैसे ही बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा। तो h का मान रख देते हैं 6 + 0 = 6। ये हमारा LHL निकल गया। अब यहीं पे हम RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3 पर प्लस f(x). अब लिमिट को चेंज करके h में ले जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, -3 प्लस h का मतलब होता है कि -3 से अधिक, समझ गए। तो देखो -3 से अधिक का कौन सा फलन लिया जाएगा, ये देखो x की वैल्यू
3 से कम और -3 से अधिक है। x का मान क्या है, लेस देन 3 है और -3 है कि -3 से अधिक और 3 से कम, तो -3 से अधिक है तो ये वाला फलन लिया जाएगा। समझ गए? इसका मतलब ये जो अंतराल दिया इसका मतलब कि x की वैल्यू ली जाएगी -3 और 3 के बीच में, यानी कि -3 से अधिक और 3 से कम, तो ये वाला फलन लिया जाएगा 2x -2x। तो यहाँ पे -2 और x की वैल्यू -3 प्लस h, ये x की वैल्यू हो गई। तो लिमिट h टेंस टू 0, -2 का गुणा -3 में करोगे 6 हो जाएगा, +6, और -2 का h में करोगे -2h हो जाएगा। लिमिट का मान रख दो 6 - 2 गुणे 0, तो हो जाएगा 6 - 0 बराबर 6। तो ये आ गया LHL, ये आ गया RHL। अब निकालेंगे फलन का मान। समझ गए? जो पॉइंट हमें दिया है -3, तो उस पर हम फलन का मान निकालेंगे। अब इसमें ये जो पॉइंट है तुम्हारा दो फलन को लिए हुए है, इस फलन में भी आया है और इस फलन में आया है, इसलिए दोनों फलनों को हम निकालेंगे। तो fx बराबर पहली बार क्या है, fx बराबर हमारा पहली बार है mod x + 3। तो यहाँ पे हम किस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं जी, -3 पर निकाल रहे हैं। तो -3 रखूँ यहाँ पे, f -3 बराबर -3 + 3। मैंने बोला माड में पॉजिटिव वैल्यू होती है तो 3 3 6 हो जाएगा, AF -3। अब दूसरे फलन में भी निकालेंगे। fx बराबर क्या दिया है, -2x दिया है। तो f किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं जी, -3 पे निकाल रहे हैं। तो -3, तो ये हो जाएगा -2 गुणे -3, यानी कि बराबर क्या आ जाएगा 6। देखो LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान, फलन का मान f -3 पे सब बराबर है कि नहीं, सब 6 के बराबर हैं। अतः फलन x बराबर -3 पर सतत है, x बराबर -3 पर फलन सतत है। तो इस तरह हम लगा लेंगे इसको। तो जैसे जैसे सवाल दिया, कुछ सवालों में जैसे क्या कुछ रूल चेंज हो जाएंगे, रूल तो वही रहेगा, मतलब थोड़ा सा जैसे इसमें माड आ गया था तो माड को जानना जरूरी है। किसी सवाल में करड़ी आ जाएगा, किसी सवाल में लेमड़ा आ जाएगा, इसलिए सभी सवालों को बताना जरूरी हो जाता। एक ही टाइप के सवाल सभी नहीं है, अगर 2-4 ठो कर लोगे तो थोड़ा तुम्हारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। साथ अब 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर ठीक यही सवाल है। 8 नंबर क्या दिया है, दिया है fx बराबर mod x अपान x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, यदि x बराबर 0, तो हमें इस फलन को सतत दिखाना है। ये हमारा 8 नंबर सवाल है। दिया है कि जो है fx बराबर mod x अपान x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 यदि x बराबर 0। अगर x बराबर 0 होगा तो फलन का मान हम 0 लिखेंगे, और यदि x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से कम होगा, तो ये वाला फलन लिया जाएगा। इस सवाल का ये मतलब है। तो चलो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसको नोट करते रहो। पहले हम LHL निकाल रहे हैं। अब देखो पॉइंट तो हमें पहले से ही दे रखा है कि x बराबर 0। मैंने बोला कि जहां पे बराबर का चिन्ह दे दिया समझ जाओ वही तुम्हारी पॉइंट है। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो LHL निकाल रहे हो, लिमिट x टेंस टू 0 पर -fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 -h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 -h का मतलब हो गया 0 से कम, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो ऊपर वाला फलन लिया जाएगा mod x अपान x, यानी कि mod में 0 -h अपान 0 -h। इसको हल किया जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये mod में तो h हो जाएगा और नीचे -h हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसमें लिमिट का मान नहीं रखना पड़ा है, बिना लिमिट का मान रखे ही ये हल हो गया है। अब देखो इसी तरह इसमें RHL निकाला जाएगा, फलन का मान निकाला जाएगा और हल किया जाएगा, देखा जाएगा कि आ रहा है कि नहीं बराबर। देखो इसमें अब हम RHL निकाल रहे हैं। RHL कैसे निकालेंगे, तो RHL में प्लस लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस fx,
लिमिट एच टें, अब एच में चेंज करें, एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। प्रत्येक सवाल का लिखने का यही तरीका है, 2 लाइन तुम रट जाओ या समझ जाओ कि इसको इस तरह हम चेंज करते हैं, समझ गए। हम जो है एक्स से एच में चेंज करते तो जीरो प्लस है, यानी कि जीरो प्लस एच हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच यानी कि जीरो से अधिक, तो पहला वाला फलन ही लिया जाएगा, माड एक्स यानी जीरो प्लस एच अपान जीरो प्लस एच, यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपान एच बराबर क्या, एक आ जाएगा, समझ गए। तो ये RHL हो गया। अब फलन का मान एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है क्या, एफ एक्स बराबर किस पॉइंट पे, जीरो पर। एफ एक्स बराबर क्या दिया है जी, जीरो पे, जीरो दिया है, जीरो दिया है ना। फलन का मान हम x बराबर जीरो पर निकाल रहे हैं, x बराबर जीरो पे हमने RHL निकाला है, LHL निकाला है, दोनों का मान एक आया है, समझ गए। एक का -1 आया है और एक का 1 आया है, और फलन का मान क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये दे रखा है कि जब x बराबर जीरो होगा तो फलन का मान क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू फलन का मान, समझ गए। अतः x बराबर जीरो पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है, या सतत नहीं है तो इसी चीज को एक नाम देते हैं, असतत है। इसको क्या देते हैं, असतत है, समझ गए। मतलब सतत नहीं है तो असतत है, जैसे कोई सफल नहीं है तो क्या है, असफल है, समझ गए। तो वही बात है, या तो वैसे लिखो या असतत लिख दो सीधे। तो ये 8 नंबर सवाल था, समझ गए। अब इसके आगे हम 9 नंबर सवाल को करेंगे, ठीक यही सवाल 9 नंबर है। अगर 9 नंबर में कर दूंगा तो तुम्हारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, यही सवाल है एकदम ठीक। मार्ड नीचे कर दिया इसका, इसमें मार्ड क्या कर दिया, नीचे कर दिया है। देखो कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत इसमें नोट उट करते चलो साथ साथ में और समझते चलो, क्योंकि सवाल सब आसान है। एक सवाल अगर करना सीख गए तो बाकी सब कर जाओगे। 9 नंबर लिखो, एफ एक्स बराबर एक्स अपान माड एक्स यदि एक्स इज लेस देन जीरो, -1 यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। देखो ये जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू देता है, इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखो फलन दे दिया कि x इज लेस देन जीरो, जब तुम्हारी जो लिमिट है ना, जो तुम जीरो प्लस करते या जो भी करते, अगर जीरो से कम होगा तो फलन के जगह पे ये फलन लिया जाएगा, समझ गए। और जब जीरो से अधिक होगा तो -1 लिया जाएगा। और किस बिंदु पर हमें निकालना है, तो जहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देता है तो उसी को निकालना होता है। यानी इक्वलिटी का साइन किस पे दिया, जीरो पे दिया, यानी कि x बराबर जीरो पे हम जो है LHL RHL सब निकालेंगे। तो चलो x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर इसका LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो पर माइनस एफ एक्स लिमिट, अब इसको चेंज करेंगे h के पदों में, h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h, लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच, यानी x के जगह पे क्या लिखोगे, जीरो माइनस एच। अब x ये जो वैल्यू है तुम्हारी जीरो माइनस एच, यानी कि जीरो से कम है, तो है जीरो से कम है तो फलन ये वाला लिया जाएगा, यानी कि जीरो माइनस एच अपान माड में जीरो माइनस एच। वही चीज़ है लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा -h, अब माड में पॉजिटिव वैल्यू यानी कि केवल h बराबर -1 हो गया। अब यहाँ पे LHL निकाल लिए, यहाँ पे RHL यहीं पे निकाल देते इसके नीचे। x बराबर जीरो पर RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो पर प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो प्लस h। जीरो प्लस h का मतलब क्या हो जाता है कि एक से अधिक, अरे जीरो से अधिक, जब जीरो से अधिक होगा तो फलन क्या लिया जाएगा, -1 लिया जाएगा। तो बराबर सीधे, इसमें कोई फलन है ही नहीं तो सीधे क्या लिखोगे, -1 लिखोगे, समझ गए। जीरो प्लस एच का मतलब होता है कि जीरो से अधिक, और जीरो से अधिक होगा तो फलन -1 लिया जाएगा। तो हमने ले लिया -1, ये भी -1, ये भी -1। अब हम क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे। तो देखो फलन निकालते हैं, एफ एक्स बराबर,
अब फलन का मान हमें क्या निकालना है, x बराबर 0 पर फलन का मान -1 दे भी दिया है, समझ गए। x बराबर 0 पर फलन का मान क्या दिया है, -1 दे दिया है। अगर x बराबर 0 होगा तो फलन का मान जो है, तो इस तरह -1 और f(x) बराबर दिया है हमें x बराबर 0 पर, यानी कि x बराबर 0 का मतलब f0 का मान क्या दिया है, -1। इसको हम देख लेते हैं जरा क्या दिया है, सतत देना चाहिए, जैसा क्या नंबर है ये, 9 नंबर है। चलो 9 नंबर को देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। 5.1 का 9 नंबर, असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है अर्थात सतत है। तो ये फलन क्या है, सतत है, समझ गए। असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है अर्थात फलन क्या है, सतत है। तो 9 नंबर क्या है जी, सतत कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर f0 बराबर -1 आया है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। आंसर में सतत है, आंसर में असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है अर्थात सतत है, और सतत नहीं है तो क्या है फिर, सतत है। ये 9 नंबर हो गया। आगे देखो 10 नंबर देखेंगे। सब सवाल सेम आ रहे हैं और वैसे ही सबको लगाया जाएगा, बस ध्यान देते रहो। माड क्या होता है, करड़ी क्या होती है, लेमड़ा में लेमड़ा आएगा तो हल करेंगे। 10 नंबर देखेंगे। देखो 10 नंबर क्या है, 10 नंबर दिया है f(x) बराबर ये x + 1 x² + 1 यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यदि x इज लेस देन 1, ये दिया है, समझ गए। तो हमें इसको सतत दिखाना है। देखो अब ये क्या दिया है कि जब x की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो फलन ये लिया जाएगा, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो फलन ये लिया जाएगा, और इक्वल टू का साइन 1 पे दे दिया, अर्थात x बराबर 1 पे हमें फलन को सतत दिखाना है। पॉइंट क्या मिल गया, x बराबर 1 पर। तो यहाँ पे हम LHL पहले निकाल लेते, लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। 1 माइनस h का मतलब हो जाता है कि एक में से कुछ घटाया जा रहा है, अर्थात एक से कम। एक से कम तो कौन लिया जाएगा, एक से कम। ये x का मान एक से कम तो फलन x² + 1, x के जगह पे हम 1 माइनस h रखेंगे, x का स्क्वायर है तो x के जगह पे 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसी का विस्तार करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 a² तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² माइनस 2h + 1, लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस h² माइनस 2h। अब क्या करेंगे, लिमिट का मान रख देंगे, h जहाँ है वहाँ पे 0 रख दो, 2 प्लस 0 प्लस माइनस 0, 2 गुणे 0 यानी 0 होगा, बराबर क्या आया इसका 2। ये LHL है। इसी तरह हम जो है इसका RHL निकालेंगे। RHL में प्लस करते हैं, अंतर कुछ होता ही नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू 1 पे प्लस f(x), h में चेंज करो, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h यानी 1 से अधिक होगा तो फलन x + 1 लिया जाएगा, यानी कि 1 प्लस h प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 1 1 2, 2 प्लस h, लिमिट का मान रख दो, 2 प्लस 0 बराबर 2। अब फलन का मान हम लिखेंगे, तो फलन का मान देखो f(x) बराबर x + 1 दिया है, x + 1 दिया है, तो हम 1 पे निकाले हैं तो 1 पे इसका मान क्या आ जाएगा 2, पहले फलन के लिए होगा। अब एक और फलन दिया f(x) बराबर x² + 1, इसको भी निकाल लेते हैं। f1 इसके लिए क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 + 1 बराबर 2, यानी कि दोनों में हमने मान रखा एक, तो फलन का मान क्या आया, सेम आया। यहाँ पे देखो LHL RHL फलन का मान,
तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये हमने फलन की वैल्यू निकाला है, फलन का मान किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम सतत दिखाते उसी पॉइंट पे फलन का मान भी निकालते हैं। तो यहाँ पे आ गया LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान F1 बराबर क्या है, सबका मान 2, अतः फलन x बराबर 1 पर सतत है। तो इसी तरह जो है हम से सवालों को लगाएंगे। 10 नंबर तक हो गया। चलो 11 नंबर हम देखेंगे। 11 नंबर सवाल में क्या दिया है, इसी तरह किसी में चेंज नहीं है, बस केवल बराबर पहला क्या दे रखा है, x³ माइनस 1, तो F2 2 का क्यूब माइनस 1 x बराबर x³ माइनस 1 है, तो बोलना चाहिए था पहले ना। चलो हो गया तो हो गया, छोड़ो जाने दो। x³ अगर -1 होगा तो यहाँ पे तुम्हें -1 करते जाना है। अगर मैं चेंज कर दूं यहीं पे तो चेंज कर सकते हो। x³ -1 यहाँ पे करोगे ना तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 कर दूं, x³ -1 अगर कर देता हूँ मैं तो यहाँ पे -1 और ये x² + 1 ये तो वही रहेगा ना। तो छोड़ो, जो हमने किया है उसको रहने दो। तो यहाँ पे 2 क्यूब यानी कि F2 बराबर क्या आ गया, F2 बराबर आ गया 2 का क्यूब 8 - 1 यानी कि F2 बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। F2 बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। समझ गए। तो इस तरह x³ -3 सही तो लिखे हैं, x³ -3 x² + 1 सही तो है जी, क्या गलत है। तो इस तरह ये 11 नंबर हो जाएगा। अब देखो इसमें कोई मान, ये तो 5 5 ठीक है मैच किया है, लेकिन F2 यहाँ पे r = 2 है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 3, अब 1 बोल दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, सही है। यहाँ पे 3 लिखो, 1 नहीं होगा, ये 1 बोल दिया। 8 में से 3 जाएगा, क्या मिलेगा, 5। ये x बराबर 2 पहले फलन, दूसरे पे भी निकालोगे तो वही आएगा, यानी कि fx बराबर x² + 1, F2 बराबर 2 का स्क्वायर + 1 यानी 2 का स्क्वायर 4 + 1 बराबर 5, सब मान बराबर आ गए। देखो इसका LHL RHL फलन का मान सब बराबर हो गए। तो जो सवाल दिया है उसको ध्यान दो और लगाओ, आएगा क्यों नहीं आएगा। फलन का मान F2 सबका क्या मान आया, 5 आया। अतः फलन x बराबर 2 पर क्या है, x बराबर 2 पर सतत है। समझ गए। तो ये हो गया, ये 11 नंबर का मैंने सॉल्व कर दिया। 12 नंबर का क्वेश्चन उधर लिखे हैं। देखो 12 नंबर थोड़ा घात वाला है, तो घात वाला कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको ध्यान देंगे। अब देखो घात वाला x के घाते 10 - 1 है, यदि x इज लेस देन r = 1 यानी यहाँ पे इक्वल टू दे दिया, अर्थात x बराबर 1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है और दिखाना है कि फलन सतत होगा या सतत नहीं होगा। समझ गए। तो चलो हम जो है 12 नंबर को शुरू करते हैं। कैसे करेंगे 12 नंबर को, देखो इसमें x बराबर 1 पे दे रखा है हमें, x बराबर 1 पे इसमें दे रखा कि x बराबर 1 पे हमें सतत दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, LHL लिखेंगे। समझ गए, LHL निकालेंगे। तो LHL कैसे निकालेंगे, चलो इधर से करते हैं, इधर से इसको इधर से करते हैं। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो देखो x बराबर 1 पर पहले हम LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 पे माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, यानी कि एक से कम होगा तो कौन लिया जाएगा, पहला वाला फलन। x के घाते 10 - 1, x के जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस h पूरे के घाते 10 - 1 ये लिखा जाएगा।
अब देखो 1 माइनस एच पूरे के घात 10 हो गया। अब इसका विस्तार नहीं कर सकते ना, अगर स्क्वायर होता है क्यूब होता है तो होल क्यूब का फार्मूला स्क्वायर का फार्मूला लगा के विस्तार कर लेते हो। अब इसका हम विस्तार नहीं कर पाएंगे तो सीधे लिमिट का मान रख दो, यानी कि 1 माइनस 0 पूरे के घात 10 माइनस 1, 1 के घात 10 माइनस 1, 1 के घात 10 का मान क्या 1 माइनस 1 बराबर 0। 1 के घात कितना भी हो उसका मान 1 आता है। 1 के घात 1000 भी करेंगे तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। 1 के घात 0 का मान क्या होता है, यानी किसी के संख्या के घात 0 का मान। मैं कहूँ कि 1000 के घात 0 है, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान 1 होता है, हमेशा याद रखना। किसी भी संख्या के घात 0 का मान 1 होता है। अब आगे RHL लिमिट x टेंस टू 1 पे प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। 1 प्लस h का मतलब हो गया कि एक से अधिक होगा तो फलन x स्क्वायर लिया जाएगा, यानी कि x के जगह पे 1 प्लस h लिखोगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर, समझ गए, यही लिया जाएगा ना। देखो जब x का मान 1 से अधिक होगा, जब तुम RHL निकालोगे तो 1 प्लस करोगे, 1 प्लस का मतलब 1 से अधिक, और 1 से अधिक होगा तो ये वाला लिया जाएगा, यानी x की जगह पे 1 प्लस h लिखोगे तो होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर तोड़ दो तो ये लिमिट h टेंस टू 0, 1 का स्क्वायर 1 और h स्क्वायर प्लस 2h, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लिमिट का मान रख दो 1 प्लस 0 बराबर 1, यहाँ हो गया। अब हम फलन का मान ले लेते हैं। फलन का मान कैसे निकालेंगे, समझ गए। तो x बराबर 1 पे हम फलन का मान निकालते हैं। x बराबर 1 पर फलन का मान, तो f(x) बराबर पहला फलन दे रखा है x के घात 10 माइनस 1, यही दे रखा है ना, हाँ यही दे रखा है। तो हम x के घात 10, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे f1, तो 1 के घात 10 माइनस 1, f1 बराबर 1 के घात 10 का मान 1 माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा फलन f(x) बराबर हमें दे रखा है x स्क्वायर, तो f1 बराबर 1 का स्क्वायर, f1 बराबर 1। खैर हमें तो एक ही फलन जिस पे इक्वल टू दिया होता है ना, उसी पे फलन का मान निकालते हैं, समझ गए। जैसे मैं दोनों का निकाल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, तुम केवल उसी फलन का मान निकालोगे जहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया है, यानी कि x बराबर 1 पर इसी का फलन का मान निकालेंगे, 1 आ गया। अब देखो इसमें RHL LHL सब बराबर हैं, सब बराबर हैं क्या, ये 12 नंबर सवाल है ना, सब बराबर नहीं है, तो लग रहा है तो असतत होगा। थोड़ा सा इसका आंसर अभी मैच कराते हैं, इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। 5.1 का 12 नंबर असतत है, x बराबर 1 पर क्या है, असतत है, x बराबर 1 पर असतत है। यहाँ पे लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान इज नॉट इक्वल टू है, अतः फलन x बराबर 1 पर असतत है। असतत का मतलब सतत नहीं है, समझ गए, असतत है। तो इस तरह हम जो है इसको लगा लेंगे। ये 12 नंबर था। देखो 13 नंबर में दिया है कि क्या f(x) बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए, f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो 13 नंबर को देखते हैं, वही सवाल 13 नंबर भी है, कोई अलग से सवाल नहीं है, सेम वही है। देखो कैसे करेंगे, इधर से मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। देखो 13 नंबर, क्या दे रखा है, f(x) बराबर फलन दिया है। ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा। f(x) बराबर दिया है x प्लस 5। x प्लस 5 कब लिया जाएगा, यदि x का मान तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। और दिया है आगे x माइनस 5। x माइनस कब लिया जाएगा, यदि x ग्रेटर देन 1, x का मान 1 से अधिक होगा। ये तुम्हारा 13 नंबर है, समझ गए।
तो इस तरह हम 14 को भी लिख ले, आगे 14 को भी लिख लेते हैं, इधर जगह है, नोट कर लिए हो ना? हाँ, तो 14 भी नोट कर लेते हैं, फिर 13 14 साथ में हल कर देते हैं। क्या दिया है? एफ एक्स बराबर दिया है 3 4 5। यदि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन 1, यदि 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3, 5 यदि, अच्छा सवाल है ये, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ये है। देखो पहले हम 13 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम 14 को देखेंगे। 13 नंबर में दे रखा है कि x का मान जो है 1 बराबर 1 दिया है ना, इक्वल टू, यानी कि x बराबर 1 पे हमें फलन को सतत दिखाना है, समझ गए? तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर, तो LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 पर माइनस fx लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। 1 माइनस h का मतलब 1 से कम होता है, 1 से कम का मतलब फलन x प्लस 5 लिया जाएगा, तो x के जगह पे 1 माइनस h और प्लस 5, तो यहाँ से मान हम 5 1 6 हो जाएगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 6 माइनस h, 6 माइनस 0 बराबर 6, लिमिट का मान रख दिया। यहाँ पे RHL निकालेंगे तो क्या होगा RHL? देखो लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0। 1 प्लस h का मतलब होता है 1 से अधिक, 1 से अधिक होगा तो कौन सा फलन लिया जाएगा? x माइनस 5 लिया जाएगा, तो यहाँ पे हम x के जगह पे 1 प्लस h माइनस 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, 1 में से 5 जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? -4 प्लस 5, -4 प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा? -4। x बराबर 1 पर फलन का मान f(x) बराबर क्या है? x प्लस 5 है, तो f(1) बराबर 1 प्लस 5 यानी कि 6, f(1) बराबर। अब यहाँ पे देखो LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान, तीनों बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर 1 पर असतत है, अतः फलन x बराबर 1 पर असतत है, समझ गए? तो x बराबर 1 पर फलन क्या है? असतत है। तो इस तरह हम जो है 13 नंबर को लगा लेंगे। आगे देखेंगे 14 नंबर को। 14 नंबर में बहुत सारा पॉइंट दे रखा है, तो इसमें सॉल्व करेंगे। देखो क्या क्या दिया, एक दिया है